मॉर्निंग एवरीवन। थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, ना जानना बुरा है लेकिन जानने की इच्छा ना होना बहुत ही बुरा है। नॉट टू नो इज़ बैड बट नॉट टू विश टू नो इज़ वर्स। इसका तात्पर्य यह है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की कुंजी है। अगर हम किसी बात से अनजान हैं तो यह बात बुरी है, लेकिन जानने की इच्छा ही ना होना यह अधिगम की समाप्ति है। इसलिए सीखने के लिए जिज्ञासा होना अत्यंत आवश्यक है। अतएव नई नई बातें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें और जिज्ञासा बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का शब्द टुडेज वर्ड अपग्रेड। अपग्रेड का अर्थ होता है सुधार करना या उन्नति करना। इसकी स्पेलिंग है UPGRADE। अपग्रेड यानी कि सुधार करना अथवा उन्नति करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। आवर गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अपग्रेड द अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज। हमारी सरकार उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पहेली इस प्रकार है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास हेड भी है, टेल भी है, पर बॉडी नहीं है? खन खन की आवाज भी करे। सोचो सोचो। जी हाँ, मैच से पहले टॉस होता है, वही वाला सिक्का। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इतिहास में हम क्या नया सीखेंगे, आइए मिलकर जानते हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जानते हैं। सन 1972 में आज ही के दिन बांग्लादेश राष्ट्रीय मंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल का मुख्य लक्ष्य सभी राष्ट्रमंडल नागरिकों के हितों की रक्षा करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना और उनके मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे इतिहास की खबर की तरफ। आइए एक और रोचक जानकारी से रूबरू होते हैं। आज ही के दिन देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। तो थी ना बच्चों जानकारी रोचक। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे में आज का टॉपिक है आर्यभट्ट उपग्रह। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे नामित किया गया है। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। 1975 में इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पे छापा था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर है कंचनजंगा। तो आज की क्विज़ में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा बाल गीत है बारिश। आओ गाते हैं। रिमझिम बारिश आई, काली घटा फिर है छाई, सड़कों पर बह उठा पानी, कागज़ की है नाव चलानी। नुन्नू मुन्नू चुन्नू आए, नुन्नू मुन्नू चुन्नू आए, रंग बिरंगे छाते लाए। कहीं छप छप कहीं टप टप, कहीं छप छप कहीं टप टप, लगती कितनी अच्छी गपशप। रिमझिम बारिश की फव्वारे, रिमझिम बारिश की फव्वारे, मन को भांति खूब बौछारे।
बारिश की यह मस्ती है, हो चाहे कल छुट्टी है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, स्टोरी टाइम। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कौवों की गिनती। आओ बच्चों सुने कहानी। एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बादशाह अकबर के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह सवाल आया कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। तो उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम तो बड़े चतुर हो, तुम्हें हर सवाल का उत्तर पता होता है। यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज, हमारे राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। आप चाहें तो गिनती करवा सकते हैं। महाराज अकबर इतनी तेजी से दिए हुए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल से दोबारा सवाल किया, अगर तुम्हारी गणना के अनुसार कौवे ज़्यादा हुए तो? बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है महाराज, किसी पड़ोसी राज्य के कौवे हमारे राज्य में घूमने आए हों। राजा फिर बोले, और अगर गिनती में कम कौवे हुए तो? बीरबल ने फिर तपाक से उत्तर दिया, महाराज, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। यह सुन अकबर बेहद खुश हुए, क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई एक बार फिर साबित कर दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रश्न भले ही कितने मुश्किल क्यों ना हो, दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब न हो। बस ज़रूरत है विवेक, धैर्य व बुद्धि की। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है विपरीत परिस्थितियों में क्या करें। विपरीत परिस्थितियां आने पर सबसे पहले हम उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें हल करने की ताकत का भी पता लगा लेते हैं। हम धैर्य ना खोएं, प्रयत्नशील रहें, उम्मीद ना खोएं और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उन विपरीत परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखें जो हमारी छिपी ताकतों को सामने लाएगा। हम अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करें और एक चित्त होकर सोचें कि अब सामने कौन सी राह अपनानी है। हम नए विकल्पों के साथ बड़े पैमाने पर कार्य योजना के साथ एक नई रणनीति बनाएं, क्योंकि जीवन में कुछ नया करने से कठिन परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, लेकिन हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है और किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम विश्वास रखें कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और फिर एक नया सवेरा आएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।